प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो दिया गया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो हम ये लिख लेते हैं कि कार का प्रत्येक पहिए या किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 80 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आगे ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया गया है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान ये देना है, यहाँ पर पूछा गया है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, लेकिन दिया गया है घंटा में और पूछा गया है मिनट में। दूसरी बात, यहाँ पे हमें व्यास तो दिया गया है सेंटीमीटर में, लेकिन ये जो दूरी है ये किलोमीटर में दी गई है। तो इससे आपको एग्जाम में ये अंदाज लगाना है कि हमें समय मिनट में दिया गया है, यहाँ पे 10 मिनट में चक्रों की संख्या पूछी गई है और जो व्यास दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये अलग से हमें किलोमीटर प्रति घंटा क्यों दिया। तो इसको हमें सेंटीमीटर प्रति मिनट बनाना होगा, क्योंकि किलोमीटर को हम सबसे छोटी राशि जो हमें दी गई है वो सेंटीमीटर है, तो किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है और घंटा जो है उसको मिनट में बदलना है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 मिनट में पूछा है तो हम किलोमीटर में नहीं बताएंगे, प्रति घंटा में नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें दूरी सेंटीमीटर में दी गई है और समय मिनट में दिया गया है। तो ये अलग से जो दिया गया है इसको ही हम बदल देंगे। तो यहाँ पर जो चाल दी गई है ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम बदल के करेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट में। तो उसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें व्यास दिया गया था, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिज्या व्यास व्यास की आधी होती है, इसलिए हम लिखेंगे पहिए की त्रिज्या, और पहिए की त्रिज्या होगी 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाती है पहिए की त्रिज्या। तो पहिए का व्यास है तो हमने त्रिज्या निकाली। जब हमने त्रिज्या निकाल ली है तो हम परिधि निकालेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि परिधि ही क्यों निकालेंगे। तो जब ये जो टायर है वो सड़क पर चलेगा तो वो चक्कर लगाएगा, और जब सड़क पर चलेगा तो उसका क्षेत्रफल संपर्क में नहीं होगा, बार बार वो जो टायर है उसकी परिधि जो है वो संपर्क में होगी। आइए चित्र के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। यदि ये किसी कार का पहिया है तो जब ये चलेगा तो आप सभी जानते हैं कि परिधि, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का जो भाग है ये क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ये पूरी जो मैंने नीले कलर से बनाई हुई है आप देख सकते हैं, ये पूरी परिधि है। अगर ये जब ये पहिया चलेगा सड़क पर तो ये परिधि जो है सड़क के संपर्क में आएगी। तो अगर ये यहाँ से मान के चलिए, ये पूरा चक्कर लगाने के बाद यहाँ तक की दूरी, जब ये मान के चलिए ये इस पॉइंट को लेते हैं, जब ये पहिया आगे चलेगा तो ये पॉइंट वापस ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और इस पॉइंट पे हो सकता है कि जब पहिया यहाँ पे आए तो ये पॉइंट जो अभी मिल रहा है ये इस सड़क को इस पॉइंट पे मिले। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे पहिया एक चक्कर लगा चुका है। तो जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो उसकी जो दूरी होगी वो परिधि के बराबर होगी। तो यही आपको समझना है कि ये दूरी परिधि के बराबर कब होगी, जब पहिया एक चक्कर लगा लेता है तो वो परिधि बन जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे परिधि निकालना जरूरी है, और परिधि के लिए हमें त्रिज्या ही चाहिए होती है, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो हमें त्रिज्या पता है, इसको हम r से दर्शा ही देते हैं। तो त्रिज्या r बराबर 40 है, इसलिए पहिए की परिधि हम यहाँ पे लिखेंगे पहिए की परिधि। तो हमने लिखा पहिए की परिधि, और पहिए की परिधि
बराबर वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त की पहिए उसके बराबर होगी, और वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2πr। और 2πr के लिए 2 और पाई का मान 22/7 गुणित r का मान होगा 40, तो हमने रखा 40। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 22 दूनी यहाँ पे आ गया 44 और गुणित 40/7। तो चलिए 44 गुणित 40 कर लेते हैं। तो इसका गुणा करना बहुत ही सिंपल है, 4 का गुणा कर लीजिए, 0 बाद में रख देना। तो 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 चौके 16 और 1 17 है, और ये 0 हमने बाद में रख दिया, तो हो गया गुणा, बटे में आएगा 7। अब इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आगे कैंसिल हो, और परिधि है इसलिए सेंटीमीटर में आएगी, तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। ये परिधि आ चुकी है। तो ये वृत्त की परिधि सबसे पहले निकालना है। जैसे ही क्वेश्चन में आपको व्यास दिया जाए तो व्यास का आधा करोगे आप, त्रिज्या निकालोगे और उसके बाद आप वृत्त की परिधि निकाल दोगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे दी गई है चाल, ये आप देख सकते हैं, आपको दी गई है चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदलना किस में है, मिनट और सेंटीमीटर में। तो आइए बदलते हैं। सबसे पहले जो चाल हमें दी गई है हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने का तरीका ये है, किलो शब्द है उसकी जगह पर 1000 आ जाएगा, तो 66 और इसकी जगह पर कितना आ गया 1000। तो क्योंकि मीटर और किलोमीटर में 1000 का फर्क होता है तो हमने यहाँ पे गुणित कर दिया 1000। इसके बाद प्रति यानी कि होता है बटे, तो हमने किया बटे, और इसके बाद घंटा को मिनट में बदलना है, इसलिए 60 मिनट का 1 घंटा होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया बटे 60। अब ये बदल जाएगा, किस में आएगा, मीटर प्रति मिनट। अभी ये क्या है, मीटर प्रति मिनट हुआ है, अभी ये सेंटीमीटर नहीं हुआ है, अभी केवल मीटर प्रति मिनट हुआ है। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 11 66, तो 11 एकम 11 है, और ये डबल 0 ज्यों का त्यों, तो 1100 मीटर प्रति मिनट आ गया। ये 1100 मीटर प्रति मिनट क्या है, ये चाल है, लेकिन इसको सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो हम लिखेंगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का हो जाएगा गुणा, तो 1100 गुणित 100 कर देंगे, तो अब ये बना सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह पर अब हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और मिनट को चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए मिनट ज्यों का त्यों रहेगा, तो सेंटीमीटर प्रति मिनट। चूँकि हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 शून्य और 2 शून्य, तो 11 के बाद 4 शून्य हो जाएंगे, 1 2 3 4, और आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये देखिए चाल को आपको कैसा कर दिया आपने, चाल को आपने सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल लिया, जिससे सभी के मात्रक समान हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको चक्रों की संख्या निकालनी है। तो चक्रों की संख्या के लिए इसके पहले हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे पूछा गया है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, और यहाँ पे जो है ये है 1 मिनट, क्योंकि प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में इतनी दूरी तय करेगी, पहिया जो है 1 मिनट में इतनी दूरी तय करेगा। तो 10 मिनट में कितना करेगा, तो हम लिखेंगे 10 मिनट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 मिनट में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी जो भी इस तरीके से लिख लेते हैं। और 10 का गुणा कर देना है केवल, और कुछ भी नहीं करना है। तो 11 4 जीरो और 1 जीरो और आ जाएगा, 10 का गुणा करोगे आप तो 1 जीरो और आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये 10 मिनट में इतने जो है इतने सेंटीमीटर चलेगा पहिया। तो अब हम चक्रों की संख्या निकाल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि।
तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे परिधि। तो चलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है? 11 है, 5 0 1 2 3 4 5 और परिधि कितनी थी? तो परिधि हमने सबसे ऊपर निकाली हुई थी 1760 बटे 7। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1760 बटे 7। तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा पलट के। तो 11 है, 5 0 गुणित 7 बटे 1760। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 7 का गुणा कर देंगे। पहले तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 11 7 77 1 2 3 4 4 0 क्योंकि एक कैंसिल हो गया है और बटे आएगा 176। तो 176 अब हम इसको कैंसिल करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 11 से कैंसिल करेंगे। 11 एकम 11 बचे 6 हो गए 66। 11 6 66। यहाँ पे देखिए 11 7 77 और 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यह आया 7 1 2 3 4 बटे जाएगा 16। तो अब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 16 एकम 16 है और यहाँ पे 16 चौके 64। 4 बार गया 64। तो यहाँ पे बचेगा 6 हो जाएंगे 60। तो 16 × 3 = 48। तो 3 बार गया। फिर 16 सत्ते 112 और फिर बचेंगे 8। 16 पंचे 80। इस तरीके से आप भाग दे दोगे तो आएगा 4375। तो चक्रों की संख्या कितनी है? 4375। इतने चक्कर लगाएगा। तो इस तरीके से आपको यह हल कर लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से इसके नोट कर लीजिए और इसके बाद आगे ये, इसके बाद ये कर लीजिए और फिर इसको आपको लिखना है। थैंक यू।